नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुर्सियां खाली हैं और कई मौकों पर कुर्सी और कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। ये खाली कुर्सी क्या बताती है कि कुर्सी पर खतरा है, और किसकी कुर्सी पर खतरा है और किसकी कुर्सी खाली है, ये सब कुछ हम आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं। और खाली कुर्सियां कैसे इस बात का अंदेशा बढ़ा रही हैं कि बिहार की राजनीति एक बार फिर खेल के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। और हम किन खाली कुर्सियों पर की बात कर रहे हैं वो समझिए, और किस कुर्सी पर खतरा हम बता रहे हैं वो भी समझिए, वो भी जान लीजिए। भूमिका को बहुत लंबी नहीं करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कुर्सी पर क्या खतरा है, यह बड़ा सवाल है। और दिनों दिन क्या यह खतरा बढ़ रहा है, यह उससे भी बड़ा सवाल है, उससे भी बड़ा वाजिब सवाल है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी क्या खतरे में है। और जिन खाली कुर्सियों की बात हम कर रहे हैं वो खाली कुर्सियां बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव की है। दो मौके खास तौर पर ऐसे रहे हैं जब डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली रही। एक ताजा मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि का है, जिसमें सम्राट चौधरी शामिल हुए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार मंत्री शामिल हुए, लेकिन दोनों में से कोई डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुआ। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, एक कुर्सी खाली रह गई, शायद वो डिप्टी सीएम के लिए लगाई गई होगी। तिरंगा यात्रा में दोनों के दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए। और मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की जो तस्वीरें आती हैं उस पर मैं नजर दौड़ा रहा था। मैं देखने समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई आप तक ये खबर पहुंचानी है, और ये बहुत सामान्य घटना नहीं है। किसी एक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं जनता दल यूनाइटेड कोटे के डिप्टी सीएम, दो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इसको तो आप मान सकते हैं चलिए सहयोग है, कोई वजह रही होगी, कोई व्यस्तता रही होगी। लेकिन लगातार जेडीयू कोटे के दूसरे मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन लगातार नीतीश कुमार की पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। अब दूरी बना रहे हैं कि सम्राट चौधरी बुला नहीं रहे हैं, ये तो अंदर की बात है, लेकिन नहीं दिखना एक बड़ा असामान्य राजनीतिक घटनाक्रम है। और जैसे ही हम कहेंगे कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वैसे ही आपके जेहन में वो तस्वीर भी कौन जाएगी कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटे, कल की तस्वीर है या परसों की तस्वीर है शायद, कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटे तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनसे 7 सर्कुलर रोड में मुलाकात की, और नीतीश कुमार की एक तस्वीर आई सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखी हुई। तो आपके जेहन में जब ये तस्वीर कौंधेगी तो आप कहेंगे कि भाई साहब आप क्यों कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है। आपको क्या सब कुछ ठीक नहीं है यही दिखता है? वो कंधे पर हाथ वाली तस्वीर नहीं दिखती है? तो भाई राजनीति को तो हम इसी चश्मे से देखते हैं। हमने तो यही सीखा है, हमारा अनुभव यही है, हमारी समझ यही है, और हम जैसे पत्रकारों की समझ भी यही होती है। हम जो पत्रकार होते हैं उनको ये मालूम हो जाता है कई वर्षों की पत्रकारिता के अनुभव में कि भाई जो दिख रहा है या जो दिखाने की कोशिश हो रही है, मामला वैसा है नहीं। जो है वो दिखाया नहीं जा रहा है, और जो नहीं है वो दिखाया जा रहा है। कंधे पर हाथ रखकर ये दिखाया गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन घटनाक्रम इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अगर हम ये कहें कि सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर ये सवाल है कि क्या जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हाथ खींच लेगी, जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, तो क्या जेडीयू वाकई ऐसा कर सकती है? सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि नीतीश कुमार ने पाला तो कई बार बदला है, लेकिन नीतीश कुमार वो वाले नीतीश कुमार नहीं हैं। नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं हैं। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से एकजुट है। ऐसा भी नहीं है जेडीयू जिस तरफ शिफ्ट होगी, नीतीश कुमार जिस तरफ शिफ्ट होंगे, या ललन सिंह संजय झा सुप्रीम पोजीशन पर हैं, अगर वो जिस तरफ शिफ्ट होंगे पूरी पार्टी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी।
ये बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अब ताजा उदाहरण देखिए, ऐसा लग रहा था कि कोई चारा नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के पास, उनके विधायक टूट जाएंगे, तो डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना पड़ेगा और यह तकरीबन तय नजर आ रहा था कि दीपक प्रकाश से इस्तीफा देंगे, अब कोई चारा नहीं है। अब तो भाई सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। बिहार सरकार से पूछ लिया कि क्या संवैधानिक आधार है आपको दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए रखने का, तो दीपक प्रकाश का इस्तीफा तय माना जा रहा था और इस्तीफा दीपक प्रकाश का नहीं हुआ। इस्तीफा हो गया बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार का और उनकी जगह दीपक प्रकाश विधान परिषद चले गए। तो कई बार आपको जो होता हुआ लगता है वो होता नहीं है, और कई बार राजनीति में जो चीजें नामुमकिन लगती है, राजनीति में तकरीबन सब कुछ संभव है। तो ये दिख रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा दोनों अलग हो जाएगी, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर जेडीयू बीजेपी के बीच बहुत सद्भाव है, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच बहुत दोस्ती है, बहुत गहरी मित्रता है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, तो फिर जेडीयू कोटे के दोनों डिप्टी सीएम नदारद क्यों हैं? और अनंत सिंह ने अगर इतना बड़ा बयान दिया, वो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, क्या अपने मन से उन्होंने बयान दिया? बांकीपुर के रिजल्ट के अगले ही दिन एक तरह से बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ा और कहा, आईना दिखाया कि बीजेपी को घमंड हो गया था। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम पश्चिम बंगाल जीत गए, वहां जीत गए, और जो खेला हुआ उन्होंने जिक्र किया कि नीतीश कुमार के नाम पर आपने वोट लिया और आपने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। अनंत सिंह राजनीति के माहिर उस्ताद हैं। अनंत सिंह को पता है नफा नुकसान, राजनीति का नफा नुकसान, कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। और अनंत सिंह ने अपने मन से बयान दिया, कम से कम मुझे तो नहीं लगता है, और अपने मन से बयान दिया तो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के बारे में इतना बड़ा बयान दिया जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने। क्या कार्रवाई हुई अनंत सिंह पर? डॉक्टर अरुण कुमार ने क्या कहा? जो जाहिर है अनंत सिंह, न तो अनंत सिंह ने अपने मन से बयान दिया, न श्याम रजक ने अपने मन से बयान दिया, न ही डॉक्टर अरुण कुमार ने अपने मन से बयान दिया। और यह भी संयोग नहीं था कि संजय झा का 2 साल पुराना वीडियो जेडीयू के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर दिया गया, जिसमें कहा संजय झा ये बयान दे रहे हैं किसी को सत्ता मिल जाती है तो वो मेवा खाने लगता है, नीतीश कुमार से सीखिए ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है। ये सारी चीजें सिर्फ संयोग नहीं हैं। और जब बार बार ये बातें आ रही हैं, हम जो जानकारी दे रहे हैं कोई बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी नहीं है, ये बड़ा खुला खेल टाइप चल रहा है। जेडीयू कोटे के दोनों डिप्टी सीएम ने दूरी बनाकर रखी है सम्राट चौधरी से। और जब बार बार ये बातें सामने आने लगी तो मुझे लगा कि भाई जरा देखें किसी दूसरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लगातार जो मैंने पाया, लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में दोनों में से कोई डिप्टी सीएम शामिल नहीं हो रहे। अगर हाल के 3-4 दिनों की बात करें, जो जानकारी मैंने इकट्ठा की, जिन तस्वीरों पर हमने नजरें दौड़ाई, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के का जो सोशल मीडिया हैंडल है उसको भी थोड़ा हमने चेक करने की कोशिश की, नहीं दिखे। तो बिहार की राजनीति में क्या यह तूफान के पहले की खामोशी है? क्या यह किसी भूचाल के पहले का सन्नाटा है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि यह सामान्य घटना नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के 2 बड़े चेहरे, और दोनों बड़े चेहरों ने, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लगातार दूरी बनाकर रखी है। देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।